Welcome back, everyone. Right now I'm at this park where they call one of the most amazing parks at Zamzama. This is called Zamzama Park, and it's all closed right now. No, I'm not exactly in Zamzama Park. I'm around Zamzama Park. Basically, I'm looking forward to find something which is extremely paranormally activated. Yeah, that's the right word. Whatever I'm going to do, you have to look very closely. That is how it is. But let me show you that in order to... Can you hear this voice? But let me show you. Is there something which I'm missing out? Is there someone out there? Some like standing behind me. This is my shadow. Okay. Parizad yesterday asked me हमजाद क्या होता है. हमजाद ये होता है कि जो पीछे आपको शेडो नज़र आ रहा है ना, ये शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है. इस शेडो से ही आपका सबकॉन्शियस में इंसान होता है, वो आप ला सकते हैं बाहर. उसके लिए देयर इज अ स्पेल जो मैंने पढ़ा है कहीं से. हो सकता है वो चले ना चले. अच्छा, ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है आप बताएं मुझे. कोई है? पहले तो ये शोर कर लें. कोई है पीछे आगे, कोई छुपा हुआ हो, दाएं बाएं. अच्छा, जो भी चीज़ मैं पढ़ूंगा इसका मजाक मत उड़ाइएगा. हाँ, मेरा मजाक उड़ाए, उस मंत्र का मजाक मत उड़ाइएगा, स्पेल का मजाक मत उड़ाइएगा. आपको पता है दुनिया भर में हुआ क्या है? दुनिया भर में होता ये है कि शुरू में जेरूसलम का जब टाइम था, तो जेरूसलम के बाद ग्रीक गॉड्स आए, ग्रीक ने रूल किया. फिर उसके बाद पहले ज्यूस थे, फिर ग्रीक आए, फिर रोमन आए. रोमन एम्पायर में सीज़र के टाइम पे हर कोई ये समझता था कि शायद शैतान की ताकत की वजह से इसको इतनी पावर मिली है सीज़र को, और रोमन्स इतने ज़्यादा बड़े हो गए. और विच क्राफ्ट बहुत प्रैक्टिस होता था उस ज़माने में. अरे आवाज़ किस चीज़ की है? ऐसा लगता है पानी उबल रहा है, लेकिन पानी का कोई चक्कर है नहीं. अच्छा, एनीवेज, बेसिकली ये भी माना जाता है कि जो सीज़र था वो हमजात, जो आपके सबकॉन्शियस में एक इंसान होता है, आपके अंदर इंसान होता है, हमजात जिसे कहा जाता है, उसको जो है वो उससे इतना ज़्यादा उसने उसको यूज़ कर लिया था. उसके बाद वो इतना करीब था कि वो उसे पहले से बता देता था क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. इसलिए बहुत सारे लोग जो दुनिया में तरक्की करते हैं, अकील करीम रेड्डी हैं या मलिक रियाज है या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनका सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. प्लस जो छठी हिस्स है, सिक्स्थ सेंस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और वो उसको अनइंटेंशनली यूज़ कर लेते हैं. अनइंटेंशनली, बाज़ दफ़ा इंटेंशनली भी यूज़ करते हैं. तो यही हुआ था सीज़र के टाइम पे, ग्रीक गॉड्स के टाइम भी यही हुआ था. तो उस ज़माने में क्या किया था कि लोग विच क्राफ्ट को बहुत प्रैक्टिस करते थे. और फिर बता रहा हूँ, सैटानिक होने में और विच क्राफ्ट को प्रैक्टिस करने में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट एंड बीइंग सैटानिक और वर्शिपिंग डेविल. तो उस ज़माने में बेसिकली हुआ क्या था कि लोगों ने कहा कि गलत बातें फैलाओ, ताकि जो लोग भी जादू को यूज़ करके या काला जादू यूज़ करके या विच क्राफ्ट के स्पेल्स को यूज़ करके दे आर यूजिंग शॉर्टकट्स टू गेट सक्सेस, उनको जो है किसी तरह इससे हटाओ. तो गलत बातें फैला दी. जैसे अब गूगल पे आप जाएंगे ना, वहाँ पर आपको मिलेगा जी ओजी बोर्ड होता है, और आपने अगर स्पिरिट कॉलिंग करनी है तो सब हाथ पकड़ के बैठे हैं, यूँ करके कॉइन घुमाएं फिर आएगा. या स्पिरिट बोर्ड होता है कोई, या इस तरह की चीज़ें होती हैं. हम स्पिरिट बोर्ड को भी एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे, ओजी बोर्ड जिसे कहते हैं. लेकिन साइंस ने ये प्रूव किया कि EMF इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड और EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना जो है, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना जो है, बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं जिससे डिटेक्ट करते हैं. प्लस थर्मल कैमरा होता है जिससे आप हीट को डिटेक्ट करते हैं. और ये ओजी बोर्ड और ये जो स्पिरिट कॉलिंग बोर्ड है, इस पर हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि मिथ सही है कि नहीं सही. लेकिन हम ज़ात पे बात कर रहे हैं.
आप हमज़ात को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, हमज़ात नज़र कैसे आ सकता है, उस पर हम बात करें। और इसके साथ साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में अगर किसी पे जिन्नात आ जाते हैं, या अव्वल तो जिन्नात किसी पे आते नहीं, हलूल करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप किसी भी तरह अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि आपके ऊपर कोई चीज़ आ ना सके। ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ ना, रिपीट नहीं करना, मजाक मत उड़ाना। हाँ, आपको जो भी लग रहा हो आप इसको कहें व्हाट द फक मैन, इज़ ही इनसेन, ये क्या समझ रहा है कि हम बेवकूफ़ हैं कि ये मंत्र पड़ेगा और सब कुछ हो जाएगा। तो व्हाई डोंट यू जॉइन मी, आप आए ना मेरे साथ, यहाँ पर आके ज़रा खुद एक्सपीरियंस करें ना, फिर देख लेते हैं। तो मैंने आपको वो बात समझाई ना कि सीज़र के दौर में पहले क्या था, जेरूसलम पे ज्यूज़ थे, ज्यूज़ के बाद ग्रीक गॉड्स आए, ग्रीक गॉड्स के बाद रोमन्स आए, रोमन्स के टाइम के बाद उन्होंने बोला जब दुनिया इतनी पावर पकड़ रही है, हर कोई शॉर्टकट यूज़ कर रहा है, जादू को यूज़ करते हुए शॉर्टकट यूज़ किया जा रहा था, एनर्जीज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा था, तो गलत बातें फैला देंगे कि देखो जादू ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो गूगल भी सारा भरा हुआ है गलत बातों से, असल बात किसी ने नहीं वहाँ लिखी हुई। वरना मैं भी आज एक ओजी बोर्ड लेके बैठा होता और यूँ करके यूँ हिला रहा था फिंगर्स, और 4-5 दोस्तों को लेके बैठा, तो वो भी करूँगा मैं आपको दिखाने के लिए कि कितना सच्चा है कि गलत है। जिसको ओजी बोर्ड का नहीं पता जाके ज़रा तलाश करे, उसे पता चल जाएगा। हमज़ात की बात कर रहा हूँ, हमज़ात परिजात, इज़ देयर एनी कंडीशन टू रीड दिस स्पेल? हाँ, परिजात बहुत इसके लिए कंडीशन है, इसकी प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा, इसको बगैर उसके नहीं पढ़ सकते। और इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिस ये होती है कि आपको एक ऐसा टाइम आता है जब आपको ये कहना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि यस आई वॉन्ट टू फील दीज थिंग्स, और वो फीलिंग लाने के लिए एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, लेकिन वो लंबी कहानी थोड़ी होगी, वो नेक्स्ट जब ज़रा टेस्ट ट्रांसमिशन मेरी अच्छी चलेगी तब मैं करूँगा। आवाज़ के बारे में सब क्या करें, वकार जब फ्री हो जाओ सो कांटेक्ट मी फ़र्रुख रहमान। अच्छा, आप कौन हो भाई, मैं जानता नहीं हूँ। अली अकबर कह रहे हैं हर इंसान के साथ हमज़ात होते हैं, हर इंसान के साथ हमज़ात होते हैं, लेकिन कोई आपको ये बता रहा है कि इसको यूज़ कैसे करना है, दुनिया में तरक्की लेने के लिए इसको इस तरह कैसे यूज़ करना है कि हमज़ात जो है वो वहाँ जाके सोच सकता है जहाँ हम लोग नहीं सोच पा रहे होते। तो ये बात आपको समझ आई कि सब ने गलत जादू करने के तरीके फैला दिए हैं, असल तरीका नहीं पता। मुझे भी 10-15 साल लगे हैं और इसमें मैंने बहुत कुछ खोया है। ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये चीज़ें करने में मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मैं मतलब हर चीज़ से अलग हो गया। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा और थोड़े दिन के बाद में इल्यूमिनाटीज़ और पाकिस्तानी मीडिया इससे कितना कनेक्टेड है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी आई थिंक आप लोग तो रेडी नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। ग्रास वॉइस क्या है? एहसन कासिम कह रहे हैं वेलफेयर भाई कैन आई जॉइन यू। वसीम कह रहे हैं आवाज़ क्लियर आ रही है, लेकिन किस चीज़ की है बताओ ना। ये देखो ये, और देखो भाई ये कोई स्पॉन्सर्ड शो नहीं है जहाँ पर मैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, आवाज़ किस चीज़ की है? देखें, इस जो भी आवाज़ आ रही है उसको पता है कि एक स्पेल पढ़ने वाला आ गया है यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर सही चीज़ें ये नहीं है। अच्छा जी, अब जो भी स्पेल पढ़ूँगा वो हमज़ात के लिए है। परिजात कह रही हैं कारीन एंड हमज़ादा सेम। नहीं, देखें ये फिनोमेना डिफरेंट है। इसी तरह है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, हमज़ात जो होता है वो आपके अंदर की चीज़ होती है, और कारीन और ये जो चीज़ है ना, ये एक फेक फिनोमेना बनाया हुआ। आप गूगल करें, इधर उससे पूछेंगे ना, आपको कहो अबे अच्छा ये अलग है, कोई कहेगा एक जैसे हैं। सिर्फ हमज़ात होता है, सब कॉन्शियस के अंदर जो चीज़ है ना, बाज़ दफ़ा दोनों को कंफ्यूज किया जाता है एक दूसरे के साथ। लेकिन अब अपने हमज़ात को बुलाने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको स्टोरी समझ आई सारी? ये ओजी बोर्ड, स्पिरिट कॉलिंग बोर्ड और ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, सब फेक, सब स्टूपिड बना रहे हैं। बिल्कुल यकीन नहीं करना इन चीज़ों पे। जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा, मैं भी आपके साथ साथ प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन यार इनके साथ अगर ज़रा सा भी आप मजाक करेंगे ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे साथ हुआ है, मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कि ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। अब देखो यहाँ जो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ बनानी नहीं, मैंने क्या यहाँ बनाई है कि आनी चाहिए बस। एनीवेज, परिजात क्या कह रही हैं? आई रीड कारीन इज़ लाइक अ जिन असाइंड विद ईच पर्सन। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो कहते हैं ना कि जिन है,
आप कहते हैं भाई आपके पास 2 फरिश्ते हैं, एक सिर्फ राइट और लेफ़्ट पे जो लिख रहा है, ऐसा नहीं होता। आपके साथ पूरी एक फ़ौज दी जाती है फरिश्तों की, और वो पूरी फ़ौज आपकी टेक केयर करती है। जैसे बाज़ दफ़ा आप बिस्तर पे सो रहे होते हैं और सोते सोते एकदम गिरने लगते हैं तो आप एकदम उठ जाते हैं, या गाड़ी चलाते हैं आप SMS कर रहे होते हैं और खंभे से टकराने लगती है, आप एकदम यूँ मोड़ लेते हैं। वो कैसे पता चलता है? रिफ्लेक्सेस। बुलशिट। आपके साथ एक पूरी फरिश्तों की फ़ौज होती है, और वो जो है असाइन की जाती है डिफरेंट कामों के लिए। ये रिफ्लेक्सेस जिसे बोलते हैं ना, ये सारे आपके फरिश्ते होते हैं, और ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं कि यार हमें इस तरह बचाना है। जब आपकी मौत आ रही होती है तो मलकुल मौत की तरफ से ऑर्डर आता है कि चलो भाई सारे फरिश्ते आ जाओ, तो सारे एकदम आपसे दूर हो जाते हैं। और दूर होने के बाद क्या होता है, फिर जिस तरह हर दफ़ा गाड़ी आपकी बच जाती है लगने से, उस दिन लग जाती है। जब बिस्तर पे आप नीचे गिरने लगते हैं तो उठ जाते हैं नहीं यूँ करके, लेकिन उस दिन आप नीचे गिर जाते हैं। तो ये इंडिकेशंस होती हैं इन चीज़ों की। और इतना ज़्यादा नॉलेज होना भी ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब आपको इतना पता होता है तो आपको पता होता है आपकी मौत कब आने वाली है, कब बुरा कब होने वाला है। स्टार्स के गेम और नंबरोलॉजी के गेम, इन सब के साथ ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। आप लोगों की मैं स्टोरीज़ अभी थोड़ी देर में जाता हूँ, और जाकर मेरे घर से करीब ही है, मैंने बताया जमजमा पार्क है, तो अपनी जाके मैं आपकी लाइव कॉल्स दूँगा wack.tv से, वहाँ से मैं देखूँगा। मैं ट्राई लेता हूँ कि किसी तरह हमज़ात की चीज़ें जो राइट और लेफ़्ट कंधे से आता है, स्पेल जो है वो अब देखना है आपने। हेइस हाला सेलो, हेई हारा सेहलो, हेई हाला 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 सेहलो। फातिमा खान कह रही है इन्वायरमेंट देखो। एहसन कासिम कह रहे वकार भाई टेल अस स्टोरी प्लीज़। जिस हाथ में कैमरा पकड़ा है उससे खुद
पे हाथ नज़र आ रहा है। जिस हाथ से कैमरा पकड़ा है, किस हाथ से कैमरा पकड़ा है? अनीका शहबाज शिट, हैंग हो गया। मरियम यूसुफ फ़ारूक, हाथ नज़र आया। हाथ तो मेरा अपना है भाई। अली कह रहे हैं जिस हाथ में कैमरा पकड़ा है उससे कंधे पे हाथ नज़र आया। हैंग हो गया। आधे लोग कह रहे हैं हैंग हो गया, आधे लोग कह रहे हैं हैंग हो गया। दोबारा हाथ दिखे। व्हाट द फक। राइट शोल्डर पे हाथ। देयर वाज अ हैंड बिहाइंड। यार देखो, अब ये यहाँ पर पीछे कहीं दूर दूर तक कोई ऐसी चीज़ है। या मैं यूँ कैमरा इसलिए भी चला रहा था कि यूँ नीचे से आता है ना, यूँ भी चला के मैंने आपको दिखाया। अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखें मैं आगे और स्टक हुआ है। लेट मी अपलोड। और मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके फिर मैं वहाँ से आपकी लाइव कॉल्स लेता हूँ wack.tv से। वहाँ आप कॉल करके मुझे बताइएगा क्या देखा क्या नहीं देखा। लेकिन मैं चाहता हूँ इस टाइम में आपने जाके, जितने लोगों ने एड्स पहली दफ़ा देखे हैं वो दूसरों के पास जाके एड्स को बोलें क्लिक करने के लिए। मैं घर जा रहा हूँ बस, और वहाँ जाके देखता हूँ किस ने देखा है। मैं देखा है कुछ किसी ने। आप #वकार ज़का लिख के #लेट्स वैक लिख के ट्वीट करना शुरू करें। ट्वीट करें जितना रहता है। अच्छा मैं वीडियो में देखूँ ना, आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। नहीं तबीयत ठीक है मेरे मुंह में आई थिंक यहाँ हल्का सा छाला है, उसकी वजह से आवाज़ वो हो रही थी। मैं खुद नहीं बना रहा था, बेस नहीं डाल रहा था। कि राइट शोल्डर पे क्या है राइट शोल्डर पे? नहीं कुछ नहीं है यार। परिजात पहले नहीं मिल रहा था क्या? हाथ भी नॉर्मल नहीं, फुल गोस्ट हैंड। कहाँ गोस्ट हैंड है यार, हर वक्त ही ये बोलते रहते हो। अच्छा खैर, ये जो वीडियो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे शेयर करें, लोगों से ओपिनियन पूछें कि क्या कह रहे हैं। wakarzaka.tv पे जाएं वो, और इसी तरह हर एक को बताना चाहिए कि जी मैं कोई क्रू के साथ नहीं आता अगर गोस्ट हंटिंग पे आ रहा हूँ या स्पिरिट कॉलिंग पे आ रहा हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एंड गोस्ट हंटिंग। आई एम डूइंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, CPI से कहते हैं। एनीवेज बस मैं वापस आ रहा हूँ, और वहाँ पर घर जाके मैं आपको फिर wack.tv पे बात करता हूँ। लेकिन इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लें लाइव स्ट्रीम से और अपने फेसबुक पे अपलोड करना शुरू करें, ठीक है।